नमस्कार। जय सोमनाथ। श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी वेरावल प्रस्थापित दूरवर्ती शिक्षा प्रकल्प के मंदिर व्यवस्थापन अभ्यासक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रश्न पत्र 2 के अंदर आपका एक विषय है मंदिरों का स्थापत्य। तो मंदिरों का स्थापत्य हमें जानना है, क्योंकि एक मंदिर से आप जुड़े हुए हैं तो मंदिर के जो विविध भाग है उनको भी हमें जानना होगा, उनका परिचय हमें होना चाहिए। जैसे किसी का घर है तो घर के अंदर कहीं पर ड्राइंग रूम है, कहीं पर रसोई है, कहीं पर शयन कक्ष है, कहीं पर आने वाले मेहमानों के लिए भी कोई कक्ष का प्रावधान रखा हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार एक देव मंदिर के अंदर भी अलग अलग विभाग होते हैं। तो इस विषय के द्वारा हम देखेंगे कि मंदिर के जो विभाग है वह क्या है। लेकिन इसको जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि मंदिर का महत्व क्या है, मंदिर की आवश्यकता क्या है। तो इसके पहले हमने एक व्याख्यान में देखा था, शिल्प के व्याख्यान में, कि मूर्तियों की क्या आवश्यकता है। हमें देवी देवताओं की पूजा करनी है तो पूजा के लिए सामने कोई एक पदार्थ होना चाहिए, तो उसके लिए मूर्तियों का प्रावधान हुआ। मूर्तियों की प्रतिष्ठा का महत्व रहा, और ऐसी प्रतिष्ठित मूर्ति को हम जहां पर रखते हैं उसको हम देवालय कहते हैं, उसी को हम मंदिर कहते हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय के 5वें पूज्य गुरु श्री प्रमुख स्वामी महाराज कहते हैं कि मंदिर जो है वह परमात्मा को आत्मसात करने का केंद्र है। अगर आपको परमात्मा को आत्मसात करना है तो कहीं पर आपको जाना होगा। जैसे डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना होगा, तो घर पे बैठे या कहीं बीच रास्ते पर वो ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। उसके लिए एक ऑपरेशन थिएटर चाहिए, जहां पर साधन सामग्री होनी चाहिए, और वहां पर वो सब सुलभ होता है। तो ठीक उसी प्रकार परमात्मा को अगर आत्मसात करना है तो आत्मसात करने के लिए जो केंद्र है, जो जगह है, जो स्थान है, उस स्थान को मंदिर कहते हैं। मंदिर कहते हैं, देवालय कहते हैं, देवस्थान कहते हैं। तो मंदिर जो है वो हमारे मन को स्थिर करता है, परम शांति प्रदान करता है, ऐसा यह केंद्र बिंदु है। हिंदू धर्म का तो मंदिर अभिन्न अंग माना जाता है, और हमारी सहस्राब्दियों की गवाही है कि हिंदू मंदिर पूरे के पूरे एशिया खंड में कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। विभिन्न संप्रदायों के, विभिन्न देवी देवताओं के, विभिन्न शैलियों से बने हुए ये मंदिर हमारी श्रद्धा को एकीकृत करते हैं। तो मंदिर की आवश्यकता हमने देखी। भारत के प्रसिद्ध मंदिरों को भी हमें जानना होगा। तो हमारा उद्देश्य है कि मंदिर का जो स्थापत्य है उसको हम जाने, भारत के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनका कुछ ऐतिहासिक महत्व जाने, और मंदिरों का अगर कुछ आध्यात्मिक महत्व भी है तो उसको भी हम इस विषय के अंदर देखेंगे, जानेंगे। अब सबसे पहले हमें प्रश्न होता है कि मंदिर का आविष्कार कैसे हुआ, उसका इतिहास क्या है। तो मित्रों, जैसे मैंने पहले कहा कि यह एक पवित्र स्थान है जहां पर बैठकर मनुष्य अपने इष्ट देवता का स्थापन करके उनकी पूजा पाठ वगैरह कर सकते हैं। वैदिक काल से ही अगर हम देखें तो वैदिक काल में कुछ ऐसे संदर्भ मिलते हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि उस समय, उस युग में भी मंदिरों का प्रावधान था। मूर्तियां लकड़ियां पत्थर से उस युग में बनती थी, लेकिन ऐसी प्रतिष्ठित मूर्तियों को पाषाण, ईंट, मिट्टी, चूना, इन सब से बनाए हुए एक मंदिर के अंदर उसको स्थापित किया जाता था, मूर्ति को स्थापित किया जाता था। ईस्वी सन पूर्व 4वीं शताब्दी से मंदिरों का प्रावधान पूरे के पूरे भारतवर्ष में
प्रचलित हो गया था, ऐसे हमारे पास संदर्भ भी है। अन्य ग्रंथों में भी मंदिरों के होने के आसार दिखाई देते हैं। पूरे के पूरे भारतवर्ष में विविध शैलियों से अनेकों मंदिर बने हुए हैं। कुछ तो ऐसे भी मंदिर है कि जो पर्वत की बड़ी शिला को खोदकर उस बड़ी सी शिला से निर्माण किया हुआ भी मंदिर, ऐसे भी बहुत मंदिर भारतवर्ष में हैं। ये भी एक मान्यता है कि मंदिरों के बनने से पहले ईश्वर का साक्षात्कार गुफाओं में किया जाता था, लेकिन उन गुफाओं का कुछ संविधान बदल गया और हमारे सामने परंपरागत और आज के दृष्टिकोण से अगर देखें तो सुव्यवस्थित मंदिर हमारे सामने आ गए हैं। तो अनेकों मंदिर हमने देखे, भारत में हम देखते भी हैं, दर्शन भी करते हैं। कण्व संहिता, शिल्प रत्न, काश्यप शिल्प, शिल्प रत्नाकर आदि ग्रंथों में मंदिरों से जुड़ी हुई अनेक प्रकार की चर्चाएं पाई जाती है। हम जब भी मंदिरों को देखते हैं भारत में तो 3 प्रकार के मंदिर होते हैं और इन्हीं से उनकी शैलियों का कथन कर सकते हैं। कुछ मंदिर हैं जो नागर परंपरा से जुड़े हुए हैं, जो कि मध्य भारत से लेकर उत्तरी भारत तक होते हैं, जो शिखरबद्ध होते हैं, जहां पर शिखर का महत्व रहता है। शिखर सर्वोच्च स्थान पर होता है। लेकिन एक और भी परंपरा है, द्रविड़ परंपरा, जो कि दक्षिण भारत की है। नागर परंपरा में जितना महत्व शिखर का है, द्रविड़ परंपरा में गोपुरम का उतना महत्व है। गोपुरम बड़ी ऊंचाई वाला रहता है। और तो ऐसी एक दूसरी परंपरा भी है, द्रविड़ परंपरा, और तीसरी जो है वह वेसर परंपरा भी है। ऐसे तो जय नाम का एक ग्रंथ मिलता है जिसके अंदर मंदिरों की शैलियों के 14 प्रकार पाए जाते हैं। जब कभी भी स्थपति यानी आर्किटेक्ट, जो कि विश्वकर्मा भगवान का स्वरूप माना जाता है, उसको जब कभी भी मंदिर बनाना होता है तो वो एक चौकस पद्धति से गुजरकर मंदिर का निर्माण करता है। उनमें 4 प्रकार की विधियां होती है। पहला जो है वह अधिरचना है, पहले सुपरस्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। फिर भूतल परियोजना होती है कि ग्राउंड प्लान होता है, कहां पर कौन सा विभाग आएगा। फिर दीवारों की जो सतह होती है उसकी डिजाइन बनाई जाती है। फिर स्तंभ रचना होती है और मूर्ति कला होती है। तो इन 4 विभागों से गुजरकर हमारा ये मंदिर तैयार होता है। मंदिर को बनाने से पहले वास्तुशास्त्र ने जो बतलाए हुए हैं, ऐसे कुछ आयामों को भी देखना पड़ता है, जैसे कि भूमि कर परीक्षण करना पड़ता है। आपके मटेरियल के अंदर भूमि परीक्षण की वास्तुशास्त्र ने बतलाई हुई विविध परंपराएं बतलाई है। जैसे कि भूमि के मध्य भाग में जाइए और समचौरस बड़ा सा खड्डा खोदकर उसके अंदर जो है पानी डाल दीजिए। पानी कितने समय में सूखता है उसके आधार पर से भूमि जागृत है, सुषुप्त है, मृत है, उसको आप देख पाओगे। तो अलग अलग परंपराएं हैं और आप सब उस मटेरियल के अंदर से वो सब जान पाओगे। लेकिन प्रश्न यह होता है कि इसका महत्व क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है। तो देखिए, आजकल बड़ा मकान बनाने से पहले इंजीनियर आर्किटेक्ट सॉइल टेस्टिंग करते हैं। सॉइल टेस्टिंग एक वैज्ञानिक परंपरा आजकल की है, जो जहां पर मकान बनाना है, इमारत बनानी है, वहां की मिट्टी की घनता को देखेगा। ये जो रिपोर्ट जो आएगी वो मिट्टी की घनता क्या है, वो पकड़ने की उसकी क्षमता क्या है, उसकी ताकत कैसी है, ये सब बतलाता है ये रिपोर्ट। प्राचीन काल में वास्तुशास्त्र के आचार्यों ने अपने अलग अंदाज से इसके नियम बनाए थे। दोनों परंपराएं हैं, एक प्राचीन परंपरा है, एक वर्तमान परंपरा है, लेकिन इन दोनों का हेतु यह ही है कि इस भूमि के ऊपर बनाया हुआ जो मकान है, भवन है, इमारत है या मंदिर है, वह युगों तक चले। तो इसी हेतु को देखते हुए मंदिर का सॉइल टेस्टिंग होता है, उसका भूमि परीक्षण होता है।
भूमि के भी वास्तुशास्त्र ने अलग अलग प्रकार बतलाए हैं। कूर्म पृष्ठ भूमि है, नाग पृष्ठ भूमि है। पृष्ठ का मतलब होता है बैक साइड। कूर्म यानी कछुआ, कछुए की बैक साइड कैसी होती है, नाग की बैक साइड कैसी होती है। तो इन सब जानवरों को देखकर इन आचार्यों ने भूमि के भी अलग अलग प्रकार बतलाए हैं। तो उन प्रकारों के आधार पर जो श्रेष्ठ है, ऐसे प्रकार के ऊपर मंदिर बनता है। और ऐसी इस प्रकार की शास्त्र विशुद्ध भूमि के ऊपर बना हुआ मंदिर चिरस्थायी रहता है, लंबे समय तक वह चलता है। और वहां पर भूमि की चेतना जागृत है। तो वहां पर जब भक्त लोग भी जाते हैं तो भक्तों को भी वहां पर आनंद की अनुभूति होती है, एक शुभ ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और वहां से, क्योंकि देवता का चेतन वहां पर है, प्रतिष्ठित मूर्ति है, तो प्रतिष्ठित मूर्ति का जो चेतन, और उस चेतन से वहां पर भक्त लोग दिव्यता का अनुसंधान कर सकते हैं। मित्रों, मंदिरों को जीवंत देव स्वरूप कहा गया है। यह ही जीवंत देव स्वरूप है। आध्यात्मिक ऊर्जा का मंदिर तो महासागर है। और देखिए, मंदिर में आप क्या देखेंगे, तो मंदिर में सबसे पहले हमें दिखाई देगा बड़ा सा शिखर, शिखर के ऊपर होगा कलश। तो यह जो धातु से बना कलश है, वह तो एंटीना है जो ब्रह्मांड की शुभ ऊर्जा को खींचेगा और उस कलश के नीचे रखेंगे आमलकम को, वो स्टेबलाइजर का काम करेगी। और वो जो ऊर्जा है वो नीचे की तरफ आएगी, तब नीचे शिखर के नीचे गर्भगृह होगा। गर्भगृह उस जगह कहते हैं जहां पर प्रतिष्ठित मूर्ति को रखा गया है। इंग्लिश में उसको वॉम्ब लाइक रूम कहते हैं। वॉम्ब माने गर्भ, गर्भ की तरह जो कक्ष है, तो उसका द्वार छोटा होना चाहिए, ऐसा सब आगमों ने बतलाया है, शास्त्र ग्रंथों ने बतलाया है, वास्तुशास्त्र के ग्रंथों ने बतलाया है, शिल्प स्थापत्य के ग्रंथों ने बतलाया है। तो शिखर के ठीक नीचे वह गर्भगृह होता है, और गर्भगृह में तो प्रतिष्ठित मूर्ति है ही है। तो ऊपर से जो कलश जिस ब्रह्मांड की ऊर्जा को खींच कर आया है, उस ऊर्जा का अनुसंधान हो जाएगा प्रतिष्ठित मूर्ति से। और उसी के कारण हम जब बाहर खड़े हुए हैं, बाहर यानी जहां पर सभा मंडप में भक्त लोग खड़े रहते हैं, वहां पर जब हम खड़े हैं, मंदिर में जाते ही हमें शांति का अनुभव होता है। सभा मंडप में खड़े रहने पर हमें शांति का अनुभव होता है। तो शांति का अनुभव होता है इसी कारण कि ब्रह्मांड की जो शुभ ऊर्जा है, उस शुभ ऊर्जा का यहां पर संधान हो गया है। देखिए, मंदिर केवल ईंट या चूना मिक्स करके बनाई गई एक इमारत नहीं है। हिंदू परंपरा मानती है, हमारी श्रद्धा कहती है कि यह एक देवता का स्वरूप है। जैसे मूर्ति होती है तो मूर्ति का नख शिख स्वरूप होता है, ठीक उसी प्रकार मूर्ति का जो बेज होता है वह भगवान के चरण है, जिसे पादशिला कहते हैं। बेज से लेकर आप देखिएगा, कोई भी मंदिर है, प्रायः बड़े बड़े मंदिर जो है, प्राचीन मंदिर है, वह बड़े प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं। उनका जो फाउंडेशन है वो बड़ा है। ये मंदिर को लंबे समय तक की आयुष्य देता है, लंबे समय तक का आयु देता है। अगर मंदिर बड़े प्लेटफॉर्म पर बना हुआ होगा तो कोई भी प्रकार की कुदरती जो कई भी समस्या है, भूकंप है या पूर है, तो उसमें मंदिर को क्षति नहीं होगी, क्योंकि मंदिर एक बड़े प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है। तो मंदिर का जो बेस है, उसका फाउंडेशन है, उसकी जो नींव है, वह भूकंप, पूर के जल इत्यादि से क्षतिग्रस्त नहीं होंगे। और वहां पर भी उस जो प्लेटफॉर्म को जो कहते हैं, तो जंगा होता है, जगती होता है। देखिए, और वहां पर भी देखिए, हिंदू मंदिरों ने तो केवल स्ट्रक्चर बनाकर छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आप देखिए, वहां पर किसी भी मंदिर में जाइए तो नीचे प्रदक्षिणा करते वक्त आउटर वॉल को देखिए। आउटर वॉल पर फाउंडेशन की जगह पर, फाउंडेशन तो होगा ही होगा, लेकिन वहां पर
अलग अलग प्रकार के पशु पंखियों का, अप्सराओं का, देव समूह का, मनुष्यों का वहां पर उट्टंकन हुआ है। उसको कहते हैं नरथर, गजथर, अश्वथर। थर यानी एक पूरा का पूरा लेवल। तो पहले लेवल पर गज हो गए, फिर अश्व हो गए, फिर मनुष्य हो गए, फिर देवता हो गए, कुछ कहीं पर कुछ अप्सराएं नृत्य कर रही होगी। तो ऐसा उट्टंकन किया हुआ है। तो आउटर वॉल की यह सजावट थी। हर एक का महत्व है। जैसे कि जो स्तंभ है, मंदिर के स्तंभ जो होते हैं वो मंदिर के घुटने कहे जाते हैं। मंदिर का जो गर्भगृह है वह भगवान का उदर है। मंदिर का घंट जो है, हम घंट बजाते हैं, वह जिह्वा है। मंदिर में जलाए जाने वाला दीपक जो है वह प्राणवायु है। दीपक का जो प्रकाश है वह चक्षु है। भगवान जहां पर बैठे हैं उस प्लेटफॉर्म को, जहां पर मूर्ति को बिठाया जाता है, जिसे हम पीठिका अथवा सिंहासन कहते हैं, वह हृदय है। और जो प्रतिष्ठित प्रतिमा है, मूर्ति है, वह पुरुष रूप आत्मा है। जहां से देवताओं का स्नान किया हुआ जल निकलता है, बाहर निकलता है, प्रणाल, उसको गुदा मार्ग कहते हैं। शिखर का भी नासिका, कंधे और कर्ण, इस प्रकार शिखर का भी महत्व है। आमलसार या आमलक कहते हैं, उसको कंठ है। कलश जो है टॉप पर रखा हुआ है, वही तो शीर है, वही तो मस्तक है। ध्वजा जो है मंदिर के ऊपर लहराने वाली, वह केश है। तो इस प्रकार मंदिर के विविध अवयव जो है वे सब एक जीवंत देवता मूर्ति के स्थान पर बतलाए गए हैं। मंदिर के विविध भाग हैं, उनका भी परिचय आपके मटेरियल में दिया गया है, जिनमें शिखर है। शिखर का जो स्वरूप होता है वह पिरामिड के टाइप का होता है। दक्षिण भारत में उसको विमानम कहते हैं। उसके बाद मैंने जैसे अभी कहा कि गर्भगृह, जहां पर मूर्ति को रखा जाता है, उसकी स्थापना की जाती है, उसे गर्भगृह कहते हैं। दक्षिण भारत में गोपुरम का भी महत्व है। मंदिर के ऊपर, शिखर के भी ऊपर जो कलश रहेगा, धातु से बना हुआ वह कलश होता है। शिखर के चारों ओर कुछ एक्स्ट्रा शिखर जैसे चिपकाए हुए हैं, ऐसा लगता है, उन्हीं को उरुश्रृंग कहते हैं। और जहां पर खड़े होकर भक्त लोग देवी देवताओं का दर्शन करते हैं, उसको मंडप कहते हैं। उसके भी प्रकार है, महामंडप है, अर्धमंडप है, नंदी मंडप है, गूढ़ मंडपम भी है। फिर गुंबज भी होता है वहां पर, उसके ऊपर जहां पर हम खड़े होकर दर्शन करते हैं, उसको गुंबज कहते हैं। और पिरामिड टाइप जो है उसको शिखर कहते हैं। सामरण, जगती, गवाक्ष, इस प्रकार शुकनास है, अंतराल है। देखिए अंतराल किसको कहते हैं? तो गर्भगृह के बाहर का भाग, लेकिन हम जहां खड़े हैं सभा मंडप, इसके आगे का, यानी अंतराल एक ऐसी लिंक है, एक ऐसी कड़ी है जो गर्भगृह को और सभा मंडप दोनों को जोड़ती है। प्रायः शिव मंदिर में अंतराल में गणपति और हनुमान जी को बिठाया जाता है। शक्ति मंदिरों में भी गणपति और भैरव को बिठाया जाता है, तो उस जगह को अंतराल कहते हैं। मंदिर में तोरण भी आपने देखा होगा कि पत्थर से बनाए हुए तोरण होते हैं, श्रृंगार चौकी होती है, मंडोवर होते हैं। तो इस प्रकार के मंदिर के विविध अंग हैं। और मंदिर को बनाने से पूर्व उसका भूमि परीक्षण करना पड़ता है। तो वास्तुशास्त्र ने, स्थापत्य शास्त्र ने भूमि की परीक्षा के अलग अलग प्रकार बतलाए हुए हैं, और कौन सी पद्धति से आप कौन सा विकल्प देखकर मंदिर की भूमि का परीक्षण करते हैं, उसका क्या फल है, यह भी बतलाया है। 3 प्रकार की भूमि होती है, जैसे मैंने आगे कहा, गज पृष्ठभूमि, कुर्म पृष्ठभूमि, दैत्य पृष्ठभूमि, नाग पृष्ठभूमि। कहीं से ऊंची है, कहीं से नीची है। तो इसी के आधार पर ये 4 प्रकार है। कौन सी दिशा में ऊंची भूमि है, कौन सी दिशा में नीची भूमि है, तो इसके आधार पर इसके प्रकार होते हैं, और उसी का भी एक फल हमें प्राप्त होता है। और 2.4 के अंदर भारत के जो प्रमुख मंदिर है उनका भी आपको परिचय करवाना है। उनमें आपके सिलेबस में जो निश्चित किया गया है, केरल के श्री पद्मनाभ स्वामी का मंदिर जो कि तिरुवनंतपुरम में है, मंदिर कितना प्राचीन है
आपको यह मुख्य मुख्य जो विषय है तो वो तो बतलाने ही होंगे, आपके ध्यान में होने ही चाहिए। कौन सी शताब्दी में यह मंदिर बना, जितने भी मंदिर है आप एक चार्ट बना लीजिए कि एक कॉलम में लिखिए कौन सा मंदिर है, कौन सी शताब्दी में वो बना था, या कौन सी शताब्दी में अथवा आज से कितने वर्ष पूर्व उसकी स्थापना हुई अथवा जीर्णोद्धार हुआ। हो सके तो किसने करवाया ये भी बतलाइए। उसके इष्ट देव कौन है, वहां पर जो स्थापित प्रतिमा है वो किसकी प्रतिमा है ये आप बतलाइए। और उस मंदिर की क्या विशेषता है, उसका क्या प्रावधान है, उसका कुछ तात्पर्य है या नहीं। जैसे कि मीनाक्षी मंदिर है, तो मीनाक्षी मंदिर जो है वह ऐतिहासिक है, 3500 वर्ष से पूर्व माना जाता है। और मंदिर का जो मुख्य गर्भगृह है वो तो बड़ा सा उसका गोपुरम है, ऊंचाई उसकी बहुत बड़ी है, ये उसकी विशेषता है। ये सब आपको बतलाना होगा। उसके पीछे की अगर कोई परंपरा है तो वो भी आप बतलाइए। उसके हर एक मंदिर के पीछे एक परंपरा होगी, वहां की पूजा पद्धति का अथवा वहां मनाए जाने वाले उत्सवों का भी वहां पर उल्लेख होगा। यह भी शक्य है कि कहीं पर कोई मंदिर जो है उसके आसपास उसी कैंपस के अंदर कोई और स्थापत्य है जिसकी भी कुछ विशेषता है। जैसे कि दक्षिण का जो मंदिर है, तो मंदिर के अंदर अर्धनारीश्वर का जो है वो मंदिर, वहां पर 995 स्तंभों वाला सहस्र स्तंभ मंडप है। तो ये एक दूसरा स्थापत्य, उसका भी महत्व आपको बतलाना होगा। एलोरा में, एलोरा की गुफा तो प्रसिद्ध है, वहां पर जो कैलाश मंदिर है, कैलाश मंदिर का स्थापत्य कैसा है, कैसे वो हुआ उसका आविष्कार, तो कौन सी विशेषता है वहां पर, उसके उस मंदिर के आसपास अगर कोई नदी है तो ये सब भी आपको अवश्यतया बतलाना होगा। ये सब ध्यान में रखना है कि ये मंदिर कौन सी नदी के किनारे है, या कोई तालाब के किनारे है, या समुद्र तट पर है, उसकी विशेषता क्या है, कितना प्राचीन है, स्थापत्य की विशेषता क्या है मंदिर की, मंदिर के पत्थरों की अगर कोई विशेषता है तो वह भी आप बतलाइए। अगर कोई मंदिर की ऊंचाई बड़ी है तो वो ऊंचाई कितनी है वो मेंशन करना होगा। तो इस प्रकार अंत में जो है वह हमारा दिल्ली का अभी का बना हुआ अक्षरधाम मंदिर है, इसका भी आपको परिचय करवाना है। अक्षरधाम मंदिर के अंदर, उसी परिसर के अंदर जो विविध प्रकार के इकाई है, वहां पर आकर्षण है इनके मंदिर के, जैसे कि सहजानंद प्रदर्शन है, नीलकंठ यात्रा है, स्मृति विहार है, वो सब भी आपको वहां पर बतलाना होगा। तो इस प्रकार मंदिर का हमने महत्व देखा, मंदिर का आध्यात्मिक महत्व भी हमने शुरुआत में देखा था। तो एक बात है, कुछ ऐसा है कि हस्ती मिटती नहीं यहां हमारी। आपने सुना होगा कि आसुरी वृत्ति वाले लोगों ने अनेकों बार हमारे मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया, तहस नहस कर दिया था अनेकों मंदिरों को। और उनमें हमारा जो सोमनाथ महादेव है, भारत का जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है शिव जी का, तो उसके बारे में तो हमने बहुत बातें सुनी है कि अनेकों बार लूटा गया था, लेकिन फिर भी ये जो है हमारे मंदिर पुनः प्रस्थापित हुए ही हुए हैं। शायद कोई ऐसा मंदिर होगा कि जो इन आसुरी वृत्तियों वालों ने तोड़ दिया है, आज उसका अता पता नहीं। अपने आप सभी मंदिर खड़े हो जाते हैं, यही ईश्वरीय कृपा है। और मंदिर में श्रद्धा से जाते तो है ही, लेकिन अब जब जाइए तो आप अवश्य ध्यान रखिएगा कि मंदिरों को हमें सुरक्षित रखना है। मंदिरों के जो स्थापत्य के विविध पहलू है, स्थापत्य की जो जो भी इमारतें हैं, प्राचीन भारत की जो जो इमारतें हैं, कहीं पर देखते हैं कि लोग चाक से कुछ लिखते हैं, ऑयल पेंट से कुछ कलर कर देते हैं, अपना नाम लिख लेते हैं, तो कृपया ऐसा न करें। यह आपकी अब जिम्मेवारी हो जाएगी, क्योंकि आप मंदिर व्यवस्थापन अभ्यासक्रम कर रहे हैं। हम सबका, हमारा सबका यह एक दायित्व रहेगा कि हमारी ये जो धरोहर है, मंदिर के नाम से बनी हुई धरोहर है, इसका हमें रक्षण करना होगा। तो आशा रखता हूं यह वीडियो भी आपके लिए
उपयुक्त होगा, आपके इस विषय के परिचय के लिए ये उपयुक्त रहेगा। धन्यवाद। जय सोमनाथ।